तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आपको बताएंगे और इस केस में हमको कल ही ज़मानत प्राप्त हुई है। अब देखिए दोस्तों, ये जो केस हम आपसे डिस्कस करेंगे ये हम लोग सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की हम बात करेंगे, जिसको आप जनरली सेक्शन 7 पीसी एक्ट भी कहते हैं। और बहुत सरल भाषा में आप कह लेंगे भाई एंटी करप्शन वालों ने पकड़ा है रिश्वत लेते हुए। तो जब आप रिश्वत लेते हुए पकड़ते हैं तो नॉर्मली सेक्शन 7 उस पर पीसी अधिनियम ही लगता है। अब देखिए, हम आपको इस वीडियो में क्या बताएंगे। पहली चीज़, हम आपको इस केस के फैक्ट्स बताएंगे। इसके अलावा हमको कैसे जमानत मिली और इस केस में हमारी टीम ने कैसे काम किया और किसने लीड किया है, वो सारी चीज़ें हम आपसे अभी डिस्कस करेंगे। अब हम आपको स्टार्टिंग करते हैं इस केस के फैक्ट्स के बारे में बिना समय गंवाए। तो देखिए, हुआ क्या था दोस्तों कि हम आपको इसमें एक ए पर्सन थे, एक बी पर्सन थे। तो बी ने ए से एक प्रॉपर्टी परचेज़ करी। तो नॉर्मली जैसे प्रॉपर्टी परचेज़ होती वैसे प्रॉपर्टी परचेज़ हुई। उस प्रॉपर्टी में किराएदार भी रह रहे थे, मतलब 5 6 या 7 किराएदार उस प्रॉपर्टी में रह रहे थे। तो बी ने कहा कि जैसे किराएदार ये रहते चले आ रहे हैं, ये एज इट इज़ ऐसे रहते चले आ रहे हैं, क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करेंगे। तो अब जो किराया आप लोग ए को दे रहे थे, आज की डेट से आप किराया हमको देंगे। तो ये बातें हो गई क्लियर यहाँ पे। तो भाई ठीक है, किराएदार सारे थे वो सब वो जितना भी किराया था बिजली का सारी चीज़ें वो बी को देने लगे। अब कुछ थोड़ा बहुत समय बीतता है, प्रॉपर्टी जब बी खरीद लेते हैं, एक पर्सन और आते हैं, सी की एंट्री होती है। सी कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी तो हमारी है। अब सी कहते हैं भाई कहीं चाय की दुकान पे खड़े हो गए, कहीं मोहल्ले के लोगों से कहने लगे अरे ये प्रॉपर्टी तो हमारी है, अब हम बताएंगे इनको, ठीक है। और हमारे पास भी तो कागज़ है, हम इनको दिखाएंगे प्रॉपर्टी ये जो खरीदी गई है, ये प्रॉपर्टी इस तरीके से नहीं खरीदी, ये मेरी प्रॉपर्टी, इन्होंने कैसे खरीद ली। इस तरीके से वो 4 लोगों से बातचीत करता रहता था। तो जब ये बात बी को पता चली तो बी ने क्या किया कि एक मुकदमा सिविल सूट का दाखिल किया अगेंस्ट इसके सी के। तो भाई जब मुकदमा चला तो सी के पास ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जिससे कि वो ये क्लेम कर सके कि ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारी है। तो जब ये साबित नहीं हो पाया तो भाई बी को इस पे एक परमानेंट इंजेक्शन इस पर उनको मिल गया। यहाँ तक के तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। जो सी था, सी की थोड़ी बहुत जो जेलसी, थोड़ी बहुत क्या कह सकते हैं आप, पूरी की पूरी जेलसी थी किससे, बी से थी। तो बी महोदय से बहुत ज़्यादा उनकी जेलसी थी। अब वो तड़प रहे थे कि अरे यार क्या करा जाए क्या करा जाए, अब तो मतलब सब हाथ से मेरे निकल गया। तो उन्होंने एक गेम खेला। गेम ये खेला कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है इस पे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो भाई साहब ने दिमाग ये लगाया कि एक क्रिमिनल मुकदमा, एक एफआईआर लॉन्च करी। किसके अगेंस्ट में, बी के अगेंस्ट में और ए के अगेंस्ट में, ठीक है। और इसके अलावा जो विटनेसेस थे सब पे उन्होंने, जो भी 6 7 आदमी के ऊपर उन्होंने एक मुकदमा दाखिल किया। अब जब ये मुकदमा दाखिल किया गया तो भाई जब अधिकारी महोदय भी बुलाए सबको कि आप लोग आइए यहाँ पे, आप लोग का क्या मैटर है आपस में आप लोग समझिए। तो भाई बी, ए सब पहुँचे वहाँ पे और सी भी आता है। तो कहा गया कि हमारा तो मुकदमा सिविल कोर्ट में चल रहा है और हमको इसमें परमानेंट इंजेक्शन मिला हुआ है, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं। अब मसला ये भी यहाँ पे हुआ कि जो अधिकारी महोदय थे और जो सी थे, ठीक है, तो और जो अधिकारी थे वो भाई एकदम सही आदमी था, जेन्युइन आदमी था। तो वहाँ से भी कहा गया सी को कि आप जो आपकी जो प्रॉपर्टी है, भाई आप मुकदमा चल रहा है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, तो आप यहाँ से अब जाइए, आपकी कोई भी चीज़ें यहाँ पे हो नहीं पाएंगी। तो उसको, उस एफआईआर को वैसे के वैसे वहाँ पे चीज़ें ख़त्म कर दी गई, क्योंकि उस एफआईआर को कोई मतलब भी नहीं बना। ये चीज़ें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सी एकदम यहाँ पे इस टाइम पे एकदम पीक टाइम पे हो गया, एकदम बौखला गया कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। और ये अधिकारी भी उनकी साइड हो गया, और कहीं ना कहीं वो जो अधिकारी था वो भाई उनका रिश्तेदार था सी का। उनको ये पता चल गया, जब ये पता चल गया तो उनके भैया एकदम मतलब खून एकदम खौल ही गया। अब कहने लगे अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि सी को फंसाया जाए, तो ये ए बी तो अपने आप टाइट हो ही जाएंगे। तो उन्होंने एक चाल चली। चाल ये चली कि हम इनको रिश्वत देंगे। इस तरीके से उन्होंने एंटी करप्शन में एक सूचना दी कि हमसे फला फला आदमी
रिश्वत मांग रहा है कि इसमें हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो बोला चलो ठीक है भाई। तो एंटी करप्शन ने उस आए जब वो, जबकि उस पर्सन सी ने क्या कि उन अधिकारी को बुलाया मिलने के लिए कि आप फला फला जगह आइए, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, कुछ हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई, और ये सब जब सारी चीज़ें हुई तो उन्होंने क्या किया कि उनको कुछ अमाउंट दे दिया, और जो वो अमाउंट दिया गया था वो रिश्वत से संबंधित अमाउंट नहीं था, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप अमाउंट ले लीजिए, जबकि उन अधिकारी महोदय उनसे अमाउंट लेने के लिए मना कर दिए कि हमको ये अमाउंट नहीं चाहिए, आप अपना अमाउंट अपने पास रखिए, ठीक है। और जैसे ही ये बातचीत उनके बीच में चल रही तो वो सी ने क्या किया, उनके पॉकेट में ज़बरदस्ती वो पैसा रख दिया, और जैसे ही पैसा रखा उधर से एंटी करप्शन की टीम आई, उन पे उनको दबोच लिया। और जैसे उनको दबोचा, अब बाकी बाकी आप लोग जान ही रहे हैं, फिर सारी चीज़ें यहाँ तक की हो गई, फिर उनको जेल वेल भेजा गया, सारी चीज़ें हुई, और हमारे अक्यूज़्ड साहब जो थे वो जेल में थे। अब जैसे ही उनको जेल से तो बाहर निकालना ही है, तो भाई बेल करानी ही पड़ेगी। तो जब सारी चीज़ें हम लोग के पास सीडी आई, सब चीज़ें हम लोगों ने रीड करी, हमारी पूरी टीम ने रीड करी, सबसे जो इस केस को जो लीड कर रहे थे एडवोकेट जुवैद्दीन सिद्दीकी जी ने किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से किया। अब देखिए हम लोगों ने डिफेंस के क्या क्या पॉइंट्स रखे, हम आपको वो भी सारी चीज़ें बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले, जब भी आप कोई भी एंटी करप्शन की टीम जब भी किसी को रिश्वत लेते हुए पकड़ती है, तो उसकी ऑडियो वीडियो पूरी ऑडियो, उसकी फ़ोटो भी खींचेंगे, उसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी। देखिए वीडियोग्राफी जो होती है वो पूरी स्टार्टिंग से लेके एकदम लास्ट तक की होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 2 मिनट की वीडियो, अरे अच्छा लो इसकी पैंट में इसने पैसा रखा, लो इसकी वीडियो बना लें, अब ये हाथ ऊपर कर रहा है तो इसके लो वीडियो बनवा लें। तो इस तरीके से वीडियो नहीं चलती है, क्योंकि सेक्शन 105 जो बीएनएस है, आप लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि जो भी ऑडियो वीडियो जो भी होगी वो एक ही फ़ोन से की जाएगी, और उसकी प्रॉपर मतलब कि अगर आप लोग चल रहे हैं स्टार्टिंग से तो पूरा एकदम वहाँ तक के आप कीजिए, लास्ट तक की पूरी वो वीडियो होनी चाहिए। उसको एक कॉम्पैक्ट डिस्क में आप माननीय न्यायालय जो भी कंसर्न मजिस्ट्रेट होगा उसको आप देंगे। तो ये प्रोसीजर में उनके लैक ऑफ प्रोसीजर था, एक तो हम लोग के लिए सबसे वैलिड पॉइंट यही था। इसके अलावा वैलिड पॉइंट हमारा क्या था कि जब पैसा रखा गया था तो आपने जो हाथ धुलवाते आपने हाथ धुलवाया, उसका जो नमूने थे उसका कोई भी फॉरेंसिक जांच, कोई भी एफएसएल रिपोर्ट नहीं आई, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पॉइंट रखी। इसके अलावा कुछ केस लॉ हमने उन जज साहब के सामने हम रखे कि ये सारी चीज़ें थी जो कि फॉलो ही नहीं करी गई। और जो उन कपड़े थे अधिकारी महोदय के, उन कपड़ों का भी कोई भी फॉरेंसिक जांच नहीं आई, उनको कोई भी लिखा पढ़ी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बस उनको आए ऐसे धर लिए और उठा के लेके चले गए, मुकदमा दाखिल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने कोर्ट के सामने रखें, सारे फैक्ट्स रखे। तो हमने देखिए सबसे बड़ा जो क्लॉज था वो 105 का था। इसके अलावा हमने कोर्ट से 105 बीएनएस का हम लोगों ने बहुत बड़ा डिफेंस लिया। इसके अलावा कोर्ट को हमने ये भी बताया कि जब भी कोई भी इस तरीके के ट्रैप होते हैं, जब भी कोई भी एंटी करप्शन की टीम या कोई भी ऐसी चीज़ें, कभी कोई ऑपरेशन किए जाते हैं तो उसकी जो वीडियोग्राफिंग होती है वो स्टार्टिंग से की जाती है। अब वो किसी भी मीडियम से की जा सकती हैं। अब देखिए बहुत से पुलिस वाले देखिए यहाँ पे कैमरा लगा के चलते हैं, अब वो तो जनरली दिख ही जाएगा सबको। तो आजकल इतने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई, पेन वैन सारी चीज़ें हो गई। तो जो आईओ आए तो उन्होंने कहा कि ये अभी इतनी चीज़ें हमको प्रोवाइड नहीं करी गई हैं। तो हालाँकि कुल मिला के एक फ़ेक केस था, और जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिफेंस किया और उनको ज़मानत भी मिल गई। अब इसमें हमको बेल बॉन्ड दाखिल करने, और एज़ सून एज़ हम बेल बॉन्ड दाखिल कर देंगे और सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब आप लोग देखिए, अगर मान लीजिए आपका पर्सन कोई जेल में है तो आप कभी उसमें वकालतनामा नहीं लगाएंगे, हमेशा आप मेमो लगाएंगे, और जैसे बेल आपकी जाती है एज इट इज़ आपकी, वैसे ही बेल आप दाखिल करेंगे। बस आप हमेशा ये याद रखिए, देखिए बेल कराने का सबसे कि जो आप चार्जशीट आई है, उनकी जो सीडी है, वो सारी चीज़ें आप बहुत ही बारीक रूप से रीड करिए। देखिए उन्हीं प्रोसीजर में ही आप प्रोसीजर को हमेशा आप चैलेंज कीजिए कि ये चीज़ फॉलो नहीं करेगी, ये चीज़ फॉलो नहीं की, इस केस लॉ में ये चीज़ कहा गया, इन्होंने ये नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें आपके बहुत ही डिफेंस की चीज़ें होती हैं। तो हालांकि हमारे क्लाइंट को ज़मानत मिल गई है, और उन जल्द से जल्द हम बेल बॉन्ड दाखिल कर देंगे, और हमको हमारा क्लाइंट भी खुश हैं और हम भी खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कल का दिन बहुत अच्छा रहा हम लोगों के लिए। तो यही सारे केस के फैक्ट्स ही। इसके अलावा अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो एंटी करप्शन के बारे में, या फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, जो भी आप लोग कह लें, ठीक है, हम आपको बताने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं।
और इस केस के बारे में भी आपको कुछ भी पूछना हो तो भी आप मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने अपना नंबर मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मुझे वहाँ से कॉल और मैसेजेस भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा अनुभव। और जो हमारे भैया हैं एडवोकेट जियोदुद्दीन सिद्दीकी, और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आर्गूमेंट करी। जो आर्ट ऑफ आर्गूमेंट था उनका बहुत ही अच्छा था, उसको मैंने सीखा भी। और आप लोग अगर उस टाइम पे होते तो और भी अच्छा लगता, बट कोई बात नहीं। बट मैंने आपको जैसे बताया आप लोग उसमें से देख सोचिए और समझिए, और मुझे कमेंट करिए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। ये सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे कमेंट में। यही सारे केस के फैक्ट्स थे। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।